पहले 10 से 12,000 रुपए में अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता था, 40 से 50,000 में प्रीमियम लैपटॉप आ जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे टेक गैजेट्स लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एआई भी है। जी हाँ, वही एआई जिसका इस्तेमाल लोग चैट जीपीटी, जेमिनी और दूसरे टूल्स में कर रहे हैं। अब वही टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स को महंगा बना रही है। यही वजह है कि इंडिया में कई ब्रांड्स ने क्वाइटली अपनी डिवाइसेस की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दी हैं और एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले महीनों में प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एआई बूम की वजह से दुनिया भर में डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ओपन एआई, गूगल, मेटा और दूसरी कंपनीज अपने एआई सर्वर्स के लिए बड़ी मात्रा में रैम और मेमोरी चिप्स खरीद रही हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनीज जैसे कि सैमसंग, एसके हाइनिक्स और माइक्रोन, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा एआई इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर दिया है। इसका असर सीधे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर पड़ने लगा है, यानी फोन्स, लैपटॉप, टीवीज और गेमिंग डिवाइसेस के लिए चिप्स की सप्लाई कम होने लगी है। और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ना ऑलमोस्ट तय हो जाता है। इंडियन मार्केट में इसका असर अब साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी सीरीज, डेल और एसुस जैसे ब्रांड्स के डिवाइसेस महंगे होने लगे हैं। कई कंपनीज प्राइसेस बढ़ा रही हैं। कुछ ब्रांड्स चीपर मॉडल्स हटाकर इनडायरेक्टली प्राइसेस अपने बढ़ा रहे हैं, यानी पहले जो एंट्री लेवल डिवाइसेस मिलते थे अब वही कैटेगरी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रैम और स्टोरेज चिप्स की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में 200 से 300% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अब इमेजिन कीजिए, अगर किसी बजट स्मार्टफोन की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मेमोरी का बड़ा हिस्सा है तो नेचुरली फाइनल प्राइस भी बढ़ेगा। यही वजह है कि बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट शायद उन यूजर्स पर पड़ेगा जो 10 से 12,000 रुपए वाले फोन्स खरीदते हैं, क्योंकि ब्रांड्स इस सेगमेंट में मार्जिन्स बहुत कम रखते हैं। अब कंपनीज के सामने दो ही ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस बढ़ाओ या फिर फीचर्स कम करो। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स श्रिंकफ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, यानी बाहर से फोन नया और प्रीमियम लगेगा लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। जैसे कि रैम कम कर देना, स्टोरेज घटा देना, डिस्प्ले क्वालिटी लो कर देना या चार्जर बॉक्स से हटा देना। लैपटॉप मार्केट भी इससे भी नहीं बच पाया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैपटॉप प्राइसेस में ऑलरेडी 5 से 10% बढ़ोतरी देखी जा चुकी है और आने वाले महीनों में ये और भी बढ़ सकती है, खासकर प्रीमियम नोटबुक्स और एआई लैपटॉप्स में, क्योंकि वहां ज्यादा मेमोरी और एडवांस चिप्स की जरूरत पड़ती है। एसुस जैसी कंपनीज ओपनली मान चुकी है कि ऑनगोइंग मेमोरी क्राइसिस फ्यूचर प्राइसिंग को प्रभावित कर सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि एआई सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट्स को महंगा नहीं बना रहा बल्कि चीप डिवाइसेस का फ्यूचर भी खतरे में डाल रहा है। कुछ एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले सालों में सब $500 लैपटॉप्स और अल्ट्रा बजट फोन्स मार्केट से धीरे धीरे गायब हो सकते हैं, क्योंकि इतनी कम कीमत में कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट पर इसका असर अभी से दिखने लगा है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक 2026 के पहले क्वार्टर में इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट पिछले 6 सालों में सबसे कमजोर रहा। शिपमेंट्स में गिरावट दर्ज हुई। इसका एक बड़ा रीजन अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस बताया गया है, यानी फोन इतने महंगे हो रहे हैं कि लोग अपग्रेड पोस्टपोन करने लगे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर रैम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आसान भाषा में समझिए तो रैम किसी भी स्मार्टफोन या लैपटॉप की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जितनी अच्छी रैम होगी उतना स्मूथ मल्टीटास्किंग होगा, एप्स फास्ट ओपन होंगे, गेमिंग बेटर होगी, एआई फीचर्स भी अच्छे से काम करेंगे। यही वजह है कि एआई कंपनीज को मैसिव अमाउंट में मेमोरी चिप्स चाहिए। उनकी जायंट सर्वर्स लगातार ह्यूज डेटा प्रोसेस करते हैं और उसी कंपटीशन का असर अब नॉर्मल यूजर्स पर पड़ रहा है। सैमसंग के मोबाइल चीफ टीएम रो ने भी ये माना है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मेमोरी सप्लाई पर प्रेशर बढ़ा है और यही स्मार्टफोन प्राइसेस बढ़ने का बड़ा रीजन बन रहा है। यानी अब कंपनीज ओपनली एक्सेप्ट कर रही हैं कि एआई बूम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपेंसिव बना रहे हैं। अब अगर ब्रांड्स की बात करें तो एप्पल ने कुछ मार्केट्स में मैकबुक एयर के प्राइसेस बढ़ाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सरफेस लाइनअप के लोअर एंड मॉडल्स कम कर दिए हैं। डेल, लेनोवो और दूसरे लैपटॉप्स मेकर्स भी प्राइसेस रिवाइज कर चुके हैं। स्मार्टफोन ब्रांड्स भी अब धीरे धीरे प्राइसिंग बढ़ा रहे हैं, खासकर फ्लैगशिप सेगमेंट में। एक और बड़ा फैक्टर है इंडियन रुपी। डॉलर के मुकाबले रुपी कमजोर होने से इंपोर्टेड कंपोनेंट्स और महंगे हो जाते हैं, क्योंकि चिप्स और कई हार्डवेयर पार्ट्स ग्लोबल सप्लाई चेन से आते हैं। यानी कंपनीज पर डबल प्रेशर है।
एक तरफ चिप शॉर्टेज, दूसरी तरफ करेंसी प्रेशर। और आखिर में इसका बोझ कंज्यूमर पर पड़ रहा है। अब यूजर्स क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप नया स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा डिले करना शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।